हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मेरे बाकी के वीडियोस भी देखे होंगे और जो लोग नए आए हैं उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे उस चैनल को विजिट करने के लिए। और मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग भी मेरे बाकी के व्लॉग्स देखें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर करें। आज मैं बात करने वाला हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि आप अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, फाइनेंस की प्लानिंग कैसे करनी है, फाइनेंस आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये आपको वीडियोस आपको काफ़ी मिल जाएंगे यूट्यूब में, ब्लॉग्स में, आपके बैंक वाले भी आपको बता देंगे। जहाँ पर भी जाएंगे, काफ़ी लोगों ने स्कूलिंग की हुई है तो सबको पता है, और जिन लोगों ने नहीं भी की है वो भी, मैं बिलीव रखता हूँ कि वो भी अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं और उनको बैंक से काफ़ी ऑफर्स आते हैं। आज भी मुझे काफ़ी कॉल आए हैं कि लोन कैसे करवाना, लोन ले लीजिए, लोन ले लीजिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए, अपने लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो इस बारे में ज़्यादा मैं उसमें डीप में नहीं जाऊँगा। मैं ये सब नहीं बताने वाला कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ आपको सेव करना चाहिए, कहाँ आपको खर्च करना चाहिए। तो ये सब तो बाकी लोगों को पता है और काफ़ी लोग मिल भी जाते हैं। आई एम नॉट द एक्सपर्ट to tell you exactly what you have to do about your money, बट मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि आप अपने आप से ज़्यादा, आपसे अलावा कोई आदमी है वो आपको बता नहीं सकता कि आप कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि कोई ना कोई आपको बताता है तो वो अपने नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता है। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, तो मेरे बताने से आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बेटर हो जाएगी या नहीं होगी इतना तो मैं नहीं कह सकता, बट इसमें अगर आप इस पॉइंट को समझते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है आपके फाइनेंशियल लाइफ में। तो मैं शुरू करता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से, क्योंकि कल मैंने फाइनेंशियल के बारे में नहीं ज़्यादा बताया, प्लानिंग के बारे में ज़्यादा बताया कि आपको प्लान करना चाहिए अपने लाइफ में, हर चीज़ प्लान करके चलना चाहिए। आपके गोल्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। जो वीडियो है, कल के व्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसके बारे में क्या बात करी थी। तो फाइनेंशियल प्लानिंग भी सिमिलर चीज़ है। आपके गोल्स क्या हैं और ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पहले आप अपने आप से ये सवाल पूछिए। सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि आप पैसे कमा क्यों रहे हैं। वाई आर यू गोइंग टू जॉब, वाई आर यू डूइंग बिजनेस, वाई आर यू फार्मिंग, वाई आर यू मेकिंग मनी। तो ये पहला सबसे, इसमें आपको जो रीज़न है दैट विल बी योर ऑब्जेक्टिव एंड दैट विल डिफाइन योर गोल, कि आपको क्या करना है। आपको घर बनाना है, आपको गाड़ी खरीदनी है, आपको शादियों में खर्चा करना है, अपने बच्चों में खर्चा करना है, इन्वेस्ट करना है। तो ये सब चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। काफ़ी लोग इस चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं, काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, कुछ कुछ लोग हैं जो नज़रअंदाज कर देते हैं, बिकॉज कभी कभी उनके लाइफ में उनकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा उनकी इनकम आ जाती है। बट उसमें मैं अगर काफ़ी लोग की बात करूँगा जो कभी जिन्होंने सोचा ही नहीं कि इतना कमा लेंगे, और वो थोड़ा कॉन्शियसनेस खो देते हैं कि भाई हम लोग को इतना खर्च में लिमिट में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी कोई लोग हैं जो कर देते हैं खर्चा, बट इसमें कोई बुरी आदत नहीं है। खर्चा करना इज़ नॉट अ बैड थिंग। सेकंड इज इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो। इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो मतलब आपका कितना इनकम आ रहा है, मतलब आप महीने के लाख रुपए कमा रहे हैं सपोज फॉर एग्जांपल, तो उसमें खर्चा आपका आउटफ्लो कितना जा रहा है। आउटफ्लो में लोग ये देखते हैं कि भाई मेरा खर्चा जा रहा है, मैं उसमें बिजली का बिल भर रहा हूँ, रेंट भर रहा हूँ, पानी, घूमना, पेट्रोल, ट्रांसपोर्टेशन, जितना भी मेरा बैंक अकाउंट से चला जाता है वो आउटफ्लो है। और जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसको वो सेविंग मान लेते हैं, तो वो अलग ही पार्ट हो जाता है। अगर इसमें आप पहला सवाल जो आपको करना चाहिए वो ये है कि डू यू नो हाउ मच मनी यू आर स्पेंडिंग ऑन योर फूड, महीने का या फिर हफ्ते का, जैसा भी आपका इनकम है। अगर आप वीकली आपकी पेमेंट आ रही है, मंथली पेमेंट आ रही है, ईयरली पेमेंट आ रही है, तो आपका जितना भी एक्सपेंडिचर है इसका ट्रैक है आपके पास। ये सवाल आपको अपने से पहले पूछना चाहिए। और अगर आपको पता है देन यू आर ऑन अ राइट स्पॉट कि आप
कितना खर्चा कर रहे हैं। और आपको अगर नहीं पता है या फिर आप लोग अभी अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स देख रहे हैं, डेबिट कार्ड बिल्स स्टेटमेंट देख रहे हैं, देन यू आर नॉट इन अ राइट ट्रैक। आपको अपना एक्सपेंडिचर पे मतलब कंट्रोल करने का थोड़ा वर्कआउट करना पड़ेगा। आई एम श्योर मेनी पीपल आर हैप्पी विद देयर एक्सपेंडिचर, दे आर सेविंग कि दे आर सेविंग इनफ एज पर दे हैव प्लान्ड फॉर इट। लेकिन कभी कभी हम लोग के लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आती हैं, जो जैसे कि मैंने हमेशा ये कहा, भगवान हमेशा रास्ता दिखाता है। मदर नेचर विल ऑलवेज ब्रिंग सम सरप्राइजेस इन योर लाइफ। यू विल नेवर नो कि क्या है क्या नहीं है। वी हैव टू बी रेडी विद व्हाट द लाइफ विल ब्रिंग एज अ चैलेंज। वी हैव टू बी रेडी विद द चैलेंजेस। तो इसमें मैं पॉइंट पे आता हूँ, ज़्यादा ज्ञान नहीं दूंगा, सबको मालूम है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसमें अगर आप खर्चा कर रहे हैं सपोज, तो उसमें आप पहला सवाल ये पूछिए, अगर मैं खरीद रहा हूँ या तो इसमें मेरा क्या बेनिफिट है। मेंटल हेल्थ मेरे को मैं अगर कुछ ऐसा एंटरटेनमेंट का स्टफ खरीदता हूँ जैसे कि लेट्स गेमिंग पीसी या फिर वॉट एवर, ठीक है, मेरे को मेंटल स्ट्रेस मेरा रिलीव होता है, मैं घूमने जा रहा हूँ, मैं उधर खर्चा कर रहा हूँ, मैं इधर मेरे को मैं रिलैक्स हो रहा हूँ, दैट इज़ इम्पोर्टेंट इन लाइफ ऑल्सो। तो ये सब आपको मतलब बहुत ज़रूरी भी है अपने हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इन सब में ध्यान देना चाहिए, आपको खर्चा करना चाहिए। तो दैट इज़ नॉट एन एक्सपेंस, दैट इज़ एन इन्वेस्टमेंट इन योर ओन बॉडी। अपना बॉडी हेल्थ में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि आप इंश्योरेंस वगैरह ले रहे हैं अपनी सेफ्टी प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, टैक्स वगैरह भरते हैं अपने कंट्री के लिए। तो इसमें आप अगर पहला सवाल जैसे मैंने बोला, अगर आप ये पूछते हैं कि आप खर्चा क्या, अपने आप से पूछिए जो कर रहे हैं वो ज़रूरत है कि नहीं है। अगर आपको ज़रूरत नहीं है फिर भी आप कर रहे हैं तो दैट इज़ द मनी विच इज़ गोइंग इन वेस्ट। अगर आप जंक फूड खा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपने अगर मेरा पहले जो वीडियोज़ हैं ये अगर आपने नहीं देखे तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मेरा बाकी के वीडियोज़ भी देखें। मैंने उसमें भी बताया हुआ है अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इंसान को इनटेक करना चाहिए। उसके एक्सेस विल हार्म यू। अपना अल्कोहल कंजम्पशन जो है, मैंने एक्सेस से ज़्यादा अपने मतलब मेरी बॉडी की कैपेसिटी से ज़्यादा अगर मैंने पी इट विल हार्म मी। अगर मैंने कोई जंक फूड भी एक्सेस कैपेसिटी में खाया जितना बॉडी मेरा नहीं ले पाता तो मेरा वेट गेन होगा। तो हर आदमी की बॉडी की कैपेसिटी अलग होती है, हर आदमी की रिक्वायरमेंट अलग होती है, सब सेम नहीं होते। मैं राजीव अय्यर हूँ तो मेरे अलावा दुनिया में और कोई राजीव अय्यर नहीं है। मैंने कई बार बोला है ये बात, आपके अलावा कोई और नहीं है। यू आर इंडिविजुअल। आपके जो रिक्वायरमेंट है मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, आपके अलावा आपके फैमिली मेम्बर्स में भी वो रिक्वायरमेंट अलग होगी, वो डिफरेंट होगा थोड़ा। 99.9% शायद सेम हो सकता है लेकिन 0.01% आपका अलग होगा ही होगा। तो उसमें अगर आप एक्सेस में कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, जो खर्चा उसमें कर रहे हैं, दैट इज़ वन the money where you are wasting. Number 2, if you are buying a gadget, getting inspired by someone, let's say अभी आईफोन या फिर सैमसंग के नए नए मॉडल आ रहे हैं, कोई भी कंपनी के नए मॉडल्स आ रहे हैं, लेट्स से हाँ यार सबको मोबाइल चाहिए रहता है। ऑफ कोर्स मोबाइल इज़ वन ऑफ द नेसेसिटी इन टुडेज लाइफ। सब लोग इसी की वजह से काम पे कॉन्टैक्ट कम्युनिकेट जो भी करते हैं। तो उसमें आप जब फ़ोन अपग्रेड करते हैं, द नंबर वन थिंग विच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट प्लान, उसमें ये होता है कि आप जब मोबाइल लेते हैं तो उस मोबाइल के जो फीचर्स हैं उसमें आप डिफरेंस देखते हैं कि भाई कैमरा अच्छा है, कि भाई मेरा इसमें कैपेसिटी स्पीड अच्छा है, मेरा ये मेमोरी कार्ड अच्छा है। तो उसमें कोई इतना प्लानिंग नहीं करता यार, या कोई शो ऑफ के लिए भी ले लेता है यार मेरे पास आईफोन होना चाहिए जो लेटेस्ट मॉडल है आपका, वॉट एवर जो भी अभी लॉन्च हुआ है। तो अगर मैं आईफोन लेता हूँ
तो मेरा सबसे पहला सवाल मेरे से यही होगा, अगर मैं नहीं लूँगा, लेट्स से मेरी कोई आईफोन जो नया वाला मॉडल है उसके जितने भी फीचर्स है वो मैं 100% यूज़ नहीं करने वाला, लेकिन अगर मैं शो ऑफ के लिए भी लेता हूँ, लेट्स से अगर मैं वो नहीं लूँगा तो क्या हो जाएगा? विल इट इम्पैक्ट इन माई लाइफ? मेंटल हेल्थ में भी मेरे को क्या मिलेगा? मेरे को मैं विल आई बी रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल इन फ्रंट ऑफ पीपल, या फिर मेरा कोई इमेज बढ़ जाएगा? मतलब व्हाट इम्पैक्ट विल इट ब्रिंग? अगर कोई इम्पैक्ट ही नहीं ला रहा देन यू आर वेस्टिंग मनी ऑन दैट। लेकिन कुछ लोग की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हम लोग को समझना पड़ेगा। अगर हम लोग नया मोबाइल ले रहे हैं तो मेरे पुराने मोबाइल और नए मोबाइल में जो कंपैरिजन करके जो डिफरेंस आता है, जैसे कि यार मेरे को कैमरा क्वालिटी अच्छा चाहिए बिकॉज आई कैनॉट अफोर्ड समथिंग एक्सपेंसिव देन दैट फोन, देन या यू कैन प्रोबेबली गो फॉर दैट। या फिर उसमें कुछ ऐसी फीचर्स हैं जिसमें कुछ ऑफिस के ऐप्स वगैरह हो गए, बिजनेस के ऐप्स हो गए, वो आप उसमें आपके पुराने मोबाइल में नहीं होगी, लेकिन नए मोबाइल में आपके जो है टेक्नोलॉजी आपकी शूट करती है, देन यू विल बाय। लेकिन मोस्टली कुछ लोग जो हैं वो कैमरा के चक्कर में ये सब खरीदते हैं। अगर आप आईफोन वगैरह जो हैं 70,000 90,000 1 लाख के ऊपर जाते हैं, तो अगर आप एक कैमरा के चक्कर में ले रहे हैं, उसमें भी मैं पॉइंट बताऊंगा। कैमरा के चक्कर में अगर आप लेते हैं देन आई सजेस्ट कि आप DSLR ले लीजिए, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। आप DSLR लेंगे जो कि आपको मे बी थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ेगा, 1.5-2 लाख रुपए का पड़ेगा, वो भी आपको ऑनलाइन वगैरह दिख जाएंगे कितने भी रेट है। उसके चक्कर में आप बार बार मोबाइल चेंज करते रहेंगे, क्योंकि मोबाइल कुछ टाइम के बाद आउटडेट होगा ही वो। दिस इज देयर स्ट्रैटेजी टू सेल एंड मेक मनी आउट ऑफ इट। तो वो धीरे धीरे ही अपग्रेड करते हैं। आज 5 मेगापिक्सल से 10 आएगा, 10 से 20 आएगा, 20 से 30 आएगा, ऐसे धीरे धीरे ही वो चाहिए तो आज 100 मेगापिक्सल ऐसे वैसे करके DSLR से भी ज़्यादा पावरफुल जो फ़ोन का कैमरा है वो बना सकते हैं, लेकिन दे डोंट वांट टू। तो इसमें ये जो है, अगर आपको ये रिक्वायरमेंट है, यार आई ट्रैवल अलॉट, आई कैनॉट टेक DSLR every time with me, I have to मेक ए कॉन्फ्रेंस कॉल जिसमें मेरी कैमरा क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, स्पीड अच्छा होना चाहिए, मोबाइल फीचर्स अच्छा होना चाहिए, देन इट मेक्स सेंस। सम पीपल आर डूइंग सम गेमिंग चैनल, मैंने गेमिंग चैनल में भी देखा जो मोबाइल गेमिंग से करते हैं, तो उसमें उनको पावरफुल गेम चाहिए जो अपडेटेड जो नए लॉन्च हुए गेम्स हैं उसमें इसके मोबाइल के फीचर के हिसाब से चलते हैं, पुराने फ़ोन में नहीं चलते। तो वो दैट मेक्स सेंस। बट इफ़ यू आर नॉट मेकिंग मनी आउट ऑफ प्लेइंग गेम्स, if you are not making money out of this, then this is not an investment, it's an expense। तो डिफरेंस है, मतलब आप पैसा खर्च कर रहे हो, ये पैसा आपका जेब से जा रहा है, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, एक्सपेंस भी हो सकता है। तो यू हैव टू फिगर आउट कि आपका इन्वेस्टमेंट है या एक्सपेंस है। ये हो गया टेक्निकल बातें, आपकी जो फाइनेंशियल बातें, ये प्लानिंग वगैरह, जो प्रैक्टिकल बातें हो गई। अब आते हैं मेंटल बातें में, कि आप के थॉट प्रोसेस के बारे में, कि आप इसमें कैसे कंट्रोल ला सकते हैं। यार मैं आज एक क्लाइंट से मिला, ही इज़ विलिंग टू ओपन अ बिजनेस। तो whenever I talk to a client, I look at their pocket first। मैं बोलता हूँ आप अपना पॉकेट दिखाओ पहले, आपके पास कितने पैसे हैं। तो बंदे ने जो भी उसका स्टेटस था उसके हिसाब से उसने अपना सब कुछ दिखाया। then he said I will buy this and that in advance and take loan, काफ़ी चीज़ें उसने बताई। तो उसने मुझे आज ये चीज़ रियलाइज़ भी हुआ कि ऐसा लोग करते हैं, देयर इज़ नो हार्म इन दैट। काफ़ी लोग को कॉन्फिडेंस होता है, काफ़ी लोग के पास कैपेसिटी होती है कि भाई मेरे पास पैसे बहुत है, तो मेरा आईफोन या फिर DSLR में तो दोनों ले सकता हूँ, मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। उन लोग को भी मैं इंक्लूड करके बोल रहा हूँ कि भाई आप कर रहे हैं तो ये एक्चुअली इट कैन बी हार्मफुल इन योर फाइनेंशियल एंड मेंटल लाइफ।
ये एक, जैसे कि मैंने कहा, मदर नेचर कैन ब्रिंग एनी काइंड ऑफ चैलेंजेस इन फ्यूचर। हम लोग को पॉजिटिव रह कर चलना चाहिए और मदर नेचर से वी शुड डिपेंड ऑन मदर नेचर एक्चुअली। अगर वो चैलेंजेस लेके आती हैं देन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी शुड टेक द चैलेंज। देयर इज नो नेगेटिव इन दैट। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा, आपका जो थॉट प्रोसेस है इसमें ये आप कंट्रोल कर रहे हैं अपने माइंड को, ये माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। ये पहला सवाल आपको इसमें यहाँ पूछना चाहिए। इसका ये मतलब है कि अगर आपका माइंड आपसे कह रहा है कि आप ये करो, देन यू आर नॉट बीइंग योरसेल्फ। अगर आप ये कह रहे हैं कि मुझे मन कर रहा है इसलिए मैंने ले लिया, दैट मीन्स ये आप नहीं है, ये आपके अंदर का मन बोल रहा है। और मन जो बातें करता है, that talk about what people thinks, that talk about the embarrassment, that talk about the fear, that talk about the attitude, that talk about the ego। तो ये सब चीज़ें आपके माइंड में होती हैं, दिल में नहीं होती हैं। अगर आप अपने आप को कंट्रोल करना चाहते हैं, यू शुड नॉट बी कंट्रोल्ड बाय योर माइंड और समवन एल्स। अगर आप अडल्ट हैं, पहली बात, अगर आप 20-22 साल के ऊपर हैं, आप 20-22 साल के नीचे हैं, तो लेट योर फादर और मदर कंट्रोल यू। वो ही लोग सब कुछ सिखाते हैं, वो ही लोग रास्ता दिखाते हैं। आप अगर 20-22, ये चीज़ को नहीं बताता, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये समझते हैं कि यार हम लोग को अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, माँ बाप हम पे इतना दबाव लगा के बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। माँ बाप अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, हम लोग को नेचर, मैंने जैसे कहा, मदर नेचर विल ऑलवेज ब्रिंग लाइफ एंड चैलेंजेस, यू शुड बी रेडी एंड प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो अगर आप अपने आप को, मैं 22 एंड अबव की बात कर रहा हूँ, अगर आप अपने आप पे जो खर्चा कर रहे हैं, क्या ये आप कर रहे हैं या अपना माइंड आपका जो कह रहा है वो कर रहा है? अगर मैं, समझ लीजिए, मैंने BMW खरीदा, मेरे पास BMW नहीं है। मैं चाहता तो मैं खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं खरीदना चाहता। लेकिन मैंने इसलिए नहीं खरीदा क्योंकि मेरा जो मेन पर्पस है दैट इज़ टू ट्रैवल, टू कम्यूट, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अब मैं इसमें, अगर मैं BMW खरीदता हूँ, आई हैव टेकन अ टेस्ट ड्राइव इन BMW। थोड़ा सा डिस्कम्फर्टेबल मेरे गाड़ी में होगा, जो भी गाड़ी मैंने रखी है, लेकिन उसमें जो कंफर्ट है वो मेरा दिन का आधा घंटा 1 घंटा जो है उसमें जाता है ट्रैवलिंग में, 2 घंटा चला जाएगा अगर ट्रैवलिंग में। तो उसमें मुझे कंफर्ट देखना, उस कंफर्ट टू जो हम उस कंफर्ट में, इज इट वर्थ स्पेंडिंग दैट मच मनी अकॉर्डिंग टू द इनकम आई एम मेकिंग? दैट इज द क्वेश्चन। बाइंग एन iPhone is worth satisfying my mind according to the income I am making? That is the question. That question you have to ask yourself. When you start asking question to yourself, you start controlling your mind and not let the mind control you. मैं कंट्रोलिंग के बारे में भी आपको मैं बात करूँगा दूसरे वीडियो में, लेकिन ये चीज़ जो है ये काफ़ी कम लोगों को रियलाइज़ होती है कि हम लोग अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। हम लोग अपने माइंड, अपने आप को मतलब अपने माइंड को, दैट माइंड कैन गाइड यू अप टू अ लेवल वेयर पीपल कैन कमिट क्राइम्स, वेयर पीपल कैन कमिट such many unwanted things, and where people can harm themselves or harm others। जैसे कि मैंने आपको कहा, अगर आपको कंट्रोल नहीं है कि आप अपने बॉडी के कैपेसिटी से ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो वो आपको हार्म करती है। अब वो हार्म आप अपने आप को नहीं कर रहे हो, आपका माइंड आपको कर रहा है कंट्रोल, इसलिए आप हार्म हो रहे हो। इट्स नॉट अबाउट सेविंग मनी या फिर इट्स नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग, देन यू हैव टू थिंक, इट्स ऑल अबाउट
The question you have to ask yourself, are you investing और स्पेंडिंग? मतलब पैसा आता है तो खर्च करने के लिए आता है, बट अगर आप खाना खाते हो, खाना खरीदते हो, तो इट्स नॉट एन एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट फॉर यू योर सेल्फ। आप अपने बॉडी के लिए कैलोरीज चाहिए आपको डेली, आपको बॉडी के कैलोरीज के लिए आप खाना खाते हो, तो यू आर इन्वेस्टिंग इन योर बॉडी सो दैट यू कैन सर्वाइव फॉर नेक्स्ट डे। अगर आप खाना ही नहीं खाओगे तो आप जिंदा कैसे करोगे? तो आपने ये इन्वेस्ट किया अपने आप पे ताकि आप सर्वाइव करो और अगले दिन दोबारा परफॉर्म करो अपने लाइफ में। और अगर आप एंटरटेनमेंट कर रहे हो, इट इज़ रिलैक्सिंग यू। अगर आप टीवी देख रहे हैं, अगर आप गेम्स खेल रहे हैं, अगर आप ब्लॉग पढ़ रहे हैं, अगर आप घूमने जा रहे हैं, तो दैट इज समथिंग यू आर गेनिंग, you are relaxing your mind, you are relaxing your body, you are making yourself fit, you are gaining knowledge। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में खर्चा मतलब खर्चा नहीं है वो, इट्स नॉट एन एक्सपेंडिचर, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। हम लोग जो है हिंदी में खर्चा 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 बोलते रहते हैं, तो वो खर्चा नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट होता है आपकी लाइफ में। बिकॉज ऑब्वियसली आप लोग आगे जाके और पैसा कमाते हो। जब पैसा कमाने की बात आती है तो उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट की सबसे ज़्यादा जो है बात होती है। जैसे कि अगर आपने घर में एसी लगाया है, कुछ लोग तो आज की डेट में मेरे कंट्री में कुछ लोग ऐसे भी हैं वो कूलर लगा कर चलते हैं। भाई कूलर इज समथिंग काफ़ी लोग को नहीं पता होगा, इट्स बॉक्स वाटर पंप से वो चलता है, वो हवा फेंकता है तो उसमें थोड़ी ठंडी हवा आती है। सो उसमें फ़ैन होता है, आप गूगल कर लीजिएगा, तो उसमें वो लोग उसी में खुश होते हैं। 1000-2000 रुपये का आ जाता है, एंड दे से यार आई डोंट हैव अ वेरी हॉट क्लाइमेट हियर इन माय स्टेट, सो आई प्रेफर टू यूज़ दैट, आई डोंट नीड एन एयर कंडीशन। तो ये सब चीज़ें जो हैं मैटर करता है। आप अपने जेब के हिसाब से अगर आप खर्चा, मैं भी देखिए अभी मेरे मुंह से भी खर्चा निकल जाता है, तो आप अगर खर्चा कर रहे हैं मतलब आप कहीं पे कर रहे हैं, कहीं पे आपका पैसा आउटफ्लो हो रहा है, यू हैव टू थिंक, इज इट एन एक्सपेंडिचर और इज इट एन इन्वेस्टमेंट। अगर आपकी माइंड को सेटिस्फैक्शन दे रहा है, देखिए शो ऑफ इज एन एक्सपेंडिचर। और दूसरी बात मैं शो ऑफ के बारे में ये कहूँगा, अगर आप शो ऑफ करते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने शो ऑफ नहीं किया, मैंने अपने लाइफ में अपने इनकम से भी ज़्यादा खर्च करके मैंने शो ऑफ किया, मैंने लाखों रुपए वेस्ट किए, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं किया, बट आई हैव लर्नड इट फ्रॉम मिस्टेक। और मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग भी ये गलती ना करें। अगर यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब में भी काफ़ी मैं एक्चुअली रिसर्च कर रहा था, तो रिसर्च में मुझे ऐसे अच्छे सरप्राइजिंग मतलब छोटे छोटे लड़के जो कर रहे हैं उन लोगों ने भी बताया कि आपको जो है अपने यूट्यूब में कि थोड़ा पैसा लगाना चाहिए, आप अपना मतलब सेटअप वगैरह कीजिए। तो मैं भी सोच ही रहा हूँ वैसे सेटअप करूँगा धीरे धीरे। मुझे प्रोडक्ट्स वगैरह कौन सा राइट रहेगा अपने हिसाब से, अपने एनवायरनमेंट, अपना जो घर है, मेरे हिसाब से मेरा क्या प्रोडक्ट सही रहेगा वो मैं डिसाइड कर रहा हूँ, धीरे धीरे करूँगा। लेकिन वो लोग ने जो बोला दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग। वो लोग बोलते हैं कि यार मैं फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल मेरा ग्रो हो रहा है इसलिए मैं जो उनका मैं उससे ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपको कोई चीज़ आप अगर ऐसा ले रहे हो जो कि रिलेटेड ही नहीं है, देन व्हाई आर यू बाइंग इट? तो ये जो चीज़ें हैं ये मैंने सीखी है और गलतियों से सीखी हैं और ऑब्जर्वेशन से सीखी है। मैंने आज क्लाइंट से मिला था तो उसने मेरे से ये कहा कि ABCD अगर पार्ट है, ए अगर आज खर्चा होगा, B 2 महीने बाद खर्चा होगा, C 6 महीने बाद खर्चा होगा और D 1 साल बाद खर्चा होगा। तो A अभी खर्चा कर रहे हो तो B वो भी अभी क्यों खर्चा कर रहे हैं, C अभी क्यों खर्चा कर रहे हो, D अभी क्यों? सब कुछ इकट्ठा खर्चा करने से यू आर मेकिंग योर सिस्टम इनटू अ क्लटर बॉक्स।
अगर आप एक सिस्टम में अपना क्लटर बॉक्स डाल देते हैं, यू विल नेवर हैव स्पेस टू वर्क ऑन अ सिस्टम। तो ये भी एक चीज़ें हैं। मैंने उनको ये समझाया कि सर आप जो हैं आपका, मैं बार बार यही बोलता हूँ, आपकी जो आगे आने वाली लाइफ और सिचुएशंस हैं, मैंने पहले भी शायद बोला था, प्लानिंग, कल की जो डेट में जो मैंने प्लानिंग की बात की थी, आपको 2 दिन से ज़्यादा की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। तो वैसे ही बिजनेस भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आई अंडरस्टैंड, इन्वेस्टमेंट में भी ये पॉइंट आपको याद रखना है, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपने जेब के हिसाब से खोलिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप शो ऑफ करने के लिए कोई रेस्टोरेंट खोल रहे हैं या फिर कोई दुकान खोल रहे हैं तो आप अपने हाईफाई स्टार्ट कीजिए, छोटे से स्टार्ट कीजिए। और आज की डेट में जो खर्चा आप आज कीजिए, परसों की डेट में जो खर्चा वो आप परसों कीजिए, वो भी आज नहीं कीजिए, क्योंकि परसों क्या, व्हाट सिचुएशन विल कम, नेचर क्या आपके लिए लेके आता है किसी को पता नहीं रहता। अब लेके आ गए, सब कुछ हो गया। मेरे को भी काफ़ी सजेशन मिली है, यार तू कैमरा ले ले, यार तू सेटअप करवा ले अपने रूम में, ये कर दे। मेरे को 1-2 लोग कॉल भी आ गए, पता नहीं उन लोगों ने कहाँ से पता किया। आई थिंक आई एम गेटिंग एक्सपोज्ड। मेरे को अच्छा लग रहा है, काफ़ी लोग के नज़र में मैं आ रहा हूँ, लेकिन उसमें मुझे ये पता चला है कि ये लोग कह रहे हैं कि सर आप सेटअप करा लो, आपका हम लोग व्यूज़ वगैरह करवा देंगे। मैंने बोला आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट नाउ, बिकॉज मैंने अभी अभी यूट्यूब शुरू किया है। मैं अभी 1 साल तक तो मैंने ये सब प्लान ही नहीं किया कि सेटअप वगैरह करूँगा। मैं धीरे धीरे करूँगा, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से करूँगा, उनके हिसाब से नहीं करूँगा। वो लोग हैं एक्सपीरियंस में, मानता हूँ वो लोग काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मुझे नहीं जानते, मैं किस सिचुएशन में रहता हूँ, मैं क्या रहता हूँ। पैसा नहीं है कि मैं पैसा खर्च नहीं करना, मैं डेफिनेटली करूँगा, लेकिन प्लान करके करूँगा, टाइम टू टाइम करूँगा। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपका जो पैसा आउटफ्लो कर रहे हो, इज दैट एन इनकम और दैट एन एक्सपेंडिचर, ये सवाल आप ज़रूर अपने आप से पूछिएगा। और दूसरी बात, आपको सब्सक्राइब बटन दबाने में आपका कोई एक्सपेंडिचर नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़रूर होगा। आपको देख के, आपको मेरा वीडियोस देख के थोड़ा मेंटली आपको नॉलेज मिल रही है। होपफुली अगर नहीं भी मिल रही है तो आपसे मेरी मुलाकात तो हो ही रही है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ।